भारत में दलितों पर अत्याचार के 97% मामलों में 13 राज्य शामिल हैं। उन 13 राज्यों में जहां सर्वाधिक अपराध होते हैं यानी 81% अपराध सिर्फ 6 राज्यों में होते हैं। इन दो आंकड़ों से ज़्यादा बड़ा आंकड़ा यह है कि ये सभी 6 राज्य भाजपा शासित प्रदेश हैं। उन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जहां भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। वहीं राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, जहां दलितों पर दूसरे नंबर पर अत्याचार दर्ज किया गया है। तीसरे नंबर पर अत्याचार जिस राज्य में होता है उसका नाम मध्य प्रदेश है। वहीं चौथे नंबर पर जो राज्य है वह बिहार है, जहां भाजपा की मिलीजुली सरकार है। उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार है और वहीं महाराष्ट्र में भी भाजपा की मिलीजुली सरकार है। यानी दलितों पर अत्याचार होने की जो सर्वाधिक घटनाएं हैं 80% से ज़्यादा, वह सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में होती हैं। यह आंकड़ा 2022 का भारतीय दंड संहिता के तहत प्राप्त किया गया है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में जो अत्याचार होते हैं SC ST समुदायों में, उनमें भी ST समुदायों में यानी आदिवासियों पर भी जो अत्याचार होता है वह सबसे ज़्यादा भाजपा शासित मध्य प्रदेश में होता है, जहां यह आंकड़ा 30% से भी ज़्यादा है। दूसरा हिस्सा जहां आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है वह भी भाजपा शासित राज्य है और वह है राजस्थान। तीसरा जहां आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है वह भी भाजपा शासित राज्य है और वह है उड़ीसा। चौथे और 5वें स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं और इन दोनों राज्यों में भी भाजपा शासित सरकारें हैं। यानी बहुत साफ है कि आदिवासियों पर अत्याचार के जो सर्वाधिक मामले हैं वह भी भाजपा शासित राज्यों में हैं और दलितों पर जो सर्वाधिक अत्याचार के 80% से ज़्यादा मामले हैं वह भी भाजपा शासित राज्यों में हैं। इससे बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो ये सरकारें चल रही हैं, वहाँ दलितों को लेकर कानून व्यवस्था की हालत क्या है और उसके साथ साथ सामाजिक सामंती मानसिकता की स्थितियाँ, जातिवादी दबंगों की मन बढ़त किस तरह से हावी है पूरे कानून व्यवस्था और न्याय पर, वह इन आंकड़ों से जाहिर होती है। यह आंकड़ा 2022 का है जिसे भारत सरकार ने खुद जारी किया है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।